तो प्यारे बच्चों कैसे हो। इस लेक्चर में हम बात करने वाले अपने 9th क्लास मैथ के सेकंड चैप्टर की, वो है पॉलिनोमियल। तो हमने आज से पॉलिनोमियल स्टार्ट कर दिया है। तो ये पॉलिनोमियल है क्या, ठीक है। अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो हमें जो इस मैथमेटिक्स में पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। क्या पढ़ना है हमें? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो कुछ चीजें पहले समझना पड़ेंगी, उसी के बाद हमें समझ में आएगा कि भाई पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। और अगर वो हमें समझ में आ गया तो हमारे न्यूमेरिकल जो है वो इजीली हमसे बन जाएंगे। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो पॉलिनोमियल हमें सामने एक इक्वेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इक्वेशन दिख रही है। तो ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल, ये दो चीजें आपको नई कुछ दिखाई दे रही है कि भाई कांस्टेंट क्या और वेरिएबल क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता, जो फिक्स होता है, उसे बोलते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है। जैसे 1, एग्जांपल के लिए उसको ले सकते हैं 1, ठीक है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जितने भी हम नंबर्स पढ़ते हैं वो सब किस में आते हैं? कांस्टेंट में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो नंबर चेंज नहीं होते। क्या मैं 1 को 2 कह सकता हूं? अगर मैं बोल दूंगा ये 1 नहीं ये 2 है, कैसा हो सकता है? नहीं। मैं 1 को 1 ही कहूंगा, 2 को 2 कहूंगा, 3 को 3 कहूंगा। मतलब वो जो है वो बेसिकली क्या है? फिक्स है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो फिक्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होते, ठीक है। तो हमें मिला सबसे पहले समझने को क्या? कांस्टेंट। अब समझते हैं हम वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हम किसको बोल रहे हैं? एक्स, ठीक है। एक्स इज अ वेरिएबल। यहां बोला जा रहा है कि एक्स क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है। क्यों भाई? एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। भाई मैंने बोला कि नहीं एक्स की वैल्यू मैंने रख दी 1, तो क्या हो गया? एक्स 1 हो गया। मैं बोलूंगा नहीं भाई मन नहीं कर रहा मेरा, मन 1 के लिए तो मैं नहीं कर रहा भाई। मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे। चलो भाई ठीक है 2 रख देती। हमने क्या रख दिया? 2 रख दिया। नहीं साहब हम 2 नहीं, हम तो 3 रखेंगे। एक और बोला कि नहीं हम तो 4 रखेंगे। तो अल्टीमेटली एक्स क्या कर रहा है? एक्स वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है। जो वैल्यू आप उसे एक्स को दोगे एक्स वो बन जाएगा। एक्स को आप जो वैल्यू दोगे एक्स वो बन जाएगा। मतलब एक्स क्या है? बदल सकता है। एक्स की वैल्यू बदल सकती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू बदल सकती है। तो जिसकी वैल्यू बदलती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स है, वाई है, जेड है। तो जो अल्फाबेटिकल जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम वेरिएबल कह सकते हैं अगर उनकी वैल्यू चेंज हो रही है तो, ठीक है। चलो अब इन दोनों को मिलाकर के कांस्टेंट और वेरिएबल, हमने कांस्टेंट को मिलाया, वेरिएबल को मिलाया, उससे क्या बन गया? एक टर्म, एक डेफिनेशन बन गई टर्म। एक और चीज आ गई नई जिसे बोलते हैं हम टर्म। यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल अगर दोनों को हम ज्वाइन कर दें, चाहे वो प्लस को लगा करके करो या माइनस लगा के करो, डिवाइड लगा के करो या मल्टीप्लाई लगा के करो, कुछ भी करो, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल अगर मिक्स हो रहे हैं या कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? हम टर्म बोलेंगे। अब आप बोलोगे साहब इन सब चीजों को पॉलिनोमियल से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। अब इसको धीमे से समझते हैं, ठीक है। चलो तो अब एक टर्म हमारी ये बन गई, हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या किया? मिक्स कर दिया। इस इक्वेशन में हमें दूसरी चीज मिली 9x। यहां भी क्या हो रहा है? एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, ये कंबाइन हो रहा है। यहां पर कांस्टेंट आ रहा है तो एक टर्म ये भी बन गई, एक टर्म ये भी बन गई, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारी टर्म मिलकर के एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती है। क्या बनाती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो दिख रहा है नीचे इस डेफिनेशन के नीचे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बहुत सारे टर्म मिलकर के क्या बनाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। अब अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिए हुए वेरिएबल की पावर, अगर इस एक्सप्रेशन में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिए हुए वेरिएबल की पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, तो वो क्या कहलाएगा? हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। अब बात समझ में आई? कांस्टेंट वेरिएबल को मिक्स करके बनता है टर्म, बहुत सारे टर्म्स को मिलाकर के बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है
तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल, उस अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल को कहेंगे हम पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जरा यहां देखें गौर से, यहां पे क्या है, x की जो पावर है वो कितनी है, 2 है, नॉन नेगेटिव है। यहां x की पावर कितनी है, 1 है, नॉन नेगेटिव है। हाँ, तो ये क्या बना, एक पॉलिनोमियल बना। तो पॉलिनोमियल हमको समझ में आ गया कि भाई पॉलिनोमियल किन चीजों से मिलकर के बनता है और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं भाई पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होगा। अच्छा, यहां पे आपको एक ही अल्फाबेटिकल कैरेक्टर दिखाई दे रहा है x, तो ये क्या बन गया, ये तो सिंगल है, एक ही चीज दिखाई दे रही है। क्या इसमें कोई दूसरा अल्फाबेटिकल दिखाई दे रहा है, क्या इसमें कोई दूसरा अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, नहीं, इसमें कोई भी दूसरा अल्फाबेट हमको दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर मैं इसको लिख दूं ऐसा, 5y² प्लस 9y प्लस 4, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो अब ये किसका बन गया, ये अल्फाबेट y, यानी कि वेरिएबल अब इसका क्या हो गया, y हो गया। अभी भी इसमें एक ही वेरिएबल है, अभी भी इसमें एक ही वेरिएबल है, तो ये क्या बने, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, हमें इसी को स्टडी करना है। बात मेरे ख्याल से सारी चीज समझ में आ गई होगी। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, और पॉलिनोमियल हम कब कहेंगे, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब कहेंगे, कब कहेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होगी तब कहेंगे। ठीक है, चलो अब यहां पर एक टर्म और आती है, इसको पूरा मैं क्लीन कर रहा हूं, मैं कर दें इसे क्लीन, हम इसे पूरा क्लीन कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज आती है कि जो पावर दी हुई है, ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो भी है, ठीक है, वो क्या बन जाएगी, उसे हम डिग्री भी कहते हैं। ये जो पावर है इसे हम डिग्री भी कहते हैं। तो डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। ठीक है, ये टर्म्स याद रहेंगी, ये डेफिनेशंस याद रहेंगी, उम्मीद करते हैं पूरी याद रहेंगी। अब आगे हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, चलो तो यहां पर दो चीजें हमें देखने को मिली, दोबारा करते हैं इसको, कि डिग्री और टर्म। अगर डिग्री के टर्म में मुझे पॉलिनोमियल को अगर कैटेगराइज करना हो तो कैसे करूंगा, और अगर टर्म्स के रेस्पेक्ट में अगर मुझे कैटेगराइज करना हो तो कैसे करूंगा। तो दो टर्म्स, हम दो तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं वन वेरिएबल को, है ना, डिग्री के बेस पे और नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे। नंबर ऑफ टर्म मतलब जो भी हमने बात की थी भाई, एक है, दो है, तीन, उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं ना, बहुत सारे टर्म हमने यूज किए उसमें, तो उन टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं डिग्री के बेस पर। ठीक है, हम पहले किसकी बात करते हैं, डिग्री के बेस पे बात करते हैं। तो डिग्री में सबसे पहले आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों भाई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब, हाँ, पॉलिनोमियल पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना। तो यहां पे 11 है, अगर मैं इसको बोल दूं भाई ये 11 एक्स की पावर क्या है, 0। ठीक है, 11 एक्स की पावर 0, तो ये क्या बना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बना, जिसकी डिग्री कितनी है, अगर मैं इसको बोलूं डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है, सब इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। तो क्या बन गया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि उसमें केवल आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल तब कहते हैं जब आपके पॉलिनोमियल के वेरिएबल की या पॉलिनोमियल की डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है। ठीक है, तो यहां देखें इसमें वेरिएबल कितना है, एक सिंगल वेरिएबल है x, इसकी पावर कितनी है, 1, तो हाईएस्ट यही है, हाईएस्ट पावर यही है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसे कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है, जिनकी डिग्री 2 होती है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां देखें जरा, x 11 x स्क्वायर, तो यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है,
यानी कि इसकी डिग्री कितनी है साहब 2 है, तो जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सेम एज क्यूबिक, क्यूबिक मतलब 3, क्यूबिक का मतलब 3, तो जिसकी हाईएस्ट पावर, जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर या पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, 3 है, तो वो क्या बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल हमारे सामने दिया हुआ है जिसकी डिग्री कितनी है, ठीक है, जरा देखो यहाँ x की पावर कितनी है, सब 1 है, यहाँ x की पावर कितनी है 2, x की पावर 3, तो हाईएस्ट कौन है, ये 3 हाईएस्ट है। अगर 3 हाईएस्ट है तो उसकी डिग्री कितनी बनी, 3 बनी, तो जिसकी डिग्री 3 होती है वो बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है, 4 है, डिग्री कितनी है इसमें, 4 है, तो क्या बना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं इन टर्म ऑफ डिग्री, ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे कि अगर टर्म कितने हैं उसके बेस पे पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। हटा दें इसको, हटा दें, हटा रहा हूं, चलो। तो सबसे पहले मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है 1, मोनोमियल का मतलब होता है 1, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें एक ही टर्म है उन्हें बोलते हैं मोनोमियल। तो सिंगल टर्म मतलब हम इसे 11 भी कह सकते हैं, यहाँ पे एक ही तो है, अगर मैं इसको बोलूं 11 x की पावर 0, तो हाँ एक ही टर्म है केवल इसके अंदर, क्या दो दिखाई दे रही है, नहीं, टर्म क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, तो एक ही टर्म दिखाई दे रही है, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं 11 एक्स स्क्वायर, ये मोनोमियल है, ठीक है, 5x मोनोमियल है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल एक ही टर्म है, केवल एक ही टर्म। अब आते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है 2, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें दो टर्म यूज हो रही हैं, 2 टर्म्स यूज हो रही हैं। जैसे इस पॉलिनोमियल को अगर हम देखें, इसे हम देखें एज एग्जांपल, तो फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही, तो दो टर्म है इसके अंदर, ठीक है, दो टर्म है 11x माइनस 5, तो ये भी एक टर्म है, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, दो टर्म है, तो दो टर्म मतलब बाइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल 3, अगर ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 3 टर्म्स आ रही हैं तो उन्हें बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं इस को, कितनी टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड, तो इसमें 3 टर्म आ रही हैं, अगर इसमें 3 टर्म आ रही हैं तो ये क्या बना, ट्राइनोमियल बना। तो इस तरह से डिग्री और नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये इसके लेक्चर हम जल्दी जल्दी लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, एग्जांपल्स की, ठीक है, बेसिक एग्जांपल्स पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, ठीक है। चलो यहां पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। अब आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो ये कैसे डिसाइड करोगे, इसकी डेफिनेशन से। पॉलिनोमियल डेफिनेशन क्या बोलती है कि भाई जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, तो हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो जरा देखो यहां पर कितना है, 2x की पावर 0 नॉन नेगेटिव, x की पावर 1 नॉन नेगेटिव, यहां पे कितना दिया हुआ है 3 नॉन नेगेटिव, यानी कि इसमें सभी वेरिएबल्स की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब यस ये जो है वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। सेकंड यहां कितना लिखा हुआ है वाई स्क्वायर अंडर रूट 2y, ध्यान रखना कोफिशिएंट से हमें मतलब नहीं है, कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं है, हमें केवल वेरिएबल से मतलब है, वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। y की पावर 1 है, y की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y की पावर 0 है, नॉन नेगेटिव है, हाँ, तो ये भी क्या बना हमारा, क्या बना, ये भी हमारा पॉलिनोमियल कहा जाएगा, ठीक है। थर्ड पर आते हैं, थर्ड का मतलब क्या है, 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2, सॉल्व करें जरा, अगर इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा मुझे, 3x अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर क्या हो जाती है 1/2 हो जाती है, प्लस 2। जरा देखो क्या ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नहीं,
ये पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर है। इस पे जो पावर दी हुई है वो पी वाई क्यू की फॉर्म में दी हुई है, इंटीजर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे चलें, चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है क्लासिफाई फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वार्टिक पॉलिनोमियल। अच्छा, आपको एक नई टर्म दिखाई दे रही होगी, साहब ये क्या चीज है? कुछ नहीं है, अभी पीछे चलते हैं। ये जो बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, इसे हम क्वार्टिक भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो बाई क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है ना, जिसकी डिग्री क्या होती है? 4 होती है, जिसकी डिग्री 4 होती है, तो उसे बोलते हैं हम क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी हम उसे बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि सब ये क्वार्टिक कौन सी नई चीज आ गई, बाई क्वाड्रेटिक को ही हम क्वार्टिक बोलते हैं। चलो बात करते हैं। पहला, यहाँ x की पावर कितनी है? 1। यहाँ x की पावर कितनी है? 3। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो डिग्री कितनी है इसकी? 3। तो जिसकी डिग्री 3 होती है, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्या बोलते हैं हम? क्यूबिक कहते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितनी है? सॉरी, डिग्री बोल रहा हूँ, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री 2 है, तो क्या बनेगा वो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। अंडर 2x, यहाँ x की पावर कितनी है? 1, यानी कि इसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री है, जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर। ये लीनियर। यहां पे आए बात, तो देखो जरा इसमें कितना है? 2y प्लस वाई की पावर 4, हाईएस्ट कितना है? 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 4 है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्वार्टिक पॉलिनोमियल हम इसे कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? क्वार्टिक पॉलिनोमियल हम इसे कहेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट बोल रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये तुम बोलोगे कि साहब ये कोफिशिएंट, ये अलग अलग नई नई चीजें आती जा रही हैं, अलग अलग चीज कुछ नहीं है बच्चों, सब बहुत इजी है। ठीक है, जो पॉलिनोमियल के साथ, सॉरी, जो वेरिएबल के साथ कनेक्ट या उसके साथ ज्वाइन कांस्टेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट भी कहते हैं। आगे चलें, पीछे जो लेक्चर उसको एक बार देख लें, पीछे वाली स्लाइड को। ये इसके साथ जो भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, यानी कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो भी कांस्टेंट लिखा होगा उसे क्या बोलेंगे हम? इसका कांस्टेंट भी कहेंगे और इसे कोफिशिएंट भी कहेंगे। ठीक है, जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि 5x स्क्वायर, तो 5 को मैं कांस्टेंट भी कहूंगा और इसका कोफिशिएंट भी कहूंगा, इसे मैं कोफिशिएंट भी कहूंगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर इसमें देखें कोफिशिएंट तो कितना है? 5 है। इसमें x का कोफिशिएंट कितना है? 9 है। यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है, किसका? x की पावर 0 का। ठीक है, x की पावर 0 का, क्योंकि x की पावर 0 1 होगा, तो 4। इसका कोफिशिएंट कितना बना? x की पावर 0 का 4, x की पावर 1 का कोफिशिएंट 9, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5। अब वो न्यूमेरिकल आराम से बन जाएगा। चलो, एक्स स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये दिखाई दे रहा है, क्या करें इसका? इस न्यूमेरिकल, जो पहला न्यूमेरिकल है, इसमें क्या करें? यहाँ तो दोनों में 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई में भी तो हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस x का सबसे पहले क्या करेंगे? 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं। 3, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, x और x मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। ये खत्म, जो x वाला खेल था पूरा कंप्लीट हो गया। अब 1 वाला, ध्यान रखना जो भी मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ होगा, है ना? ये 1 है, तो ये 1 है या -1 है? ये -1 है ना? ये -1 है, तो इस -1 का मल्टीप्लाई 3x के साथ होगा। जब 3x के साथ मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएगा तो फिर किसके साथ होगा? 4 के साथ होगा। ठीक है, चलो, माइनस 3x, तो माइनस, अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 इंटू 1 4, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4,
अब ये बन गया पॉलिनोमियल, ये आ गया पॉलिनोमियल की फॉर्म में। पॉलिनोमियल तो ये भी है, दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा, ये सॉल्व करने के बाद आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। ठीक है, तो अब यहां पे क्वेश्चन पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, हमें एक्स स्क्वायर डिफाइन आइडेंटिफाई करना है। कहां है एक्स स्क्वायर, ये रहा। इसके साथ अटैच कांस्टेंट कौन सा है, 3 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना बन गया, इसका कोफिशिएंट कितना बन गया, 3 बन गया। इसका कोफिशिएंट कितना है, 3 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5, सिंपल है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, इसके साथ कांस्टेंट कौन सा अटैच है, पाई बाय 2 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, पाई बाय 2 इसका कोफिशिएंट हो गया। यहां पर आते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का हमें इसमें कोफिशिएंट ढूंढना है थर्ड क्वेश्चन में, पर यहां पर तो कहानी अलग चल रही है। 5x प्लस 2 क्या होगा, क्या इसमें एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, नहीं है। अगर नहीं है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 0 एक्स स्क्वायर, यानी कि 0 को मल्टीप्लाई करना तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का हमने क्या करा, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 5x प्लस 2, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 0 हो गया। कौन सा, एक्स स्क्वायर का देखना है हमें केवल। ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो भाई बताओ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट जो है आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, किस तरह से बेसिक क्वेश्चंस किए जाते हैं। क्योंकि ये जो हम अभी कर रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, जो पहली एक्सरसाइज है उसी के क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसी इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। ठीक है, आगे लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज है इसकी फर्स्ट, वो भी हम कंप्लीट करेंगे, पर उसके लिए आपको सब्सक्राइब भी तो करना पड़ेगा, वरना पता कैसे पड़ेगा कि भाई मैंने वो कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हर एक पॉलिनोमियल की हमको डिग्री बतानी है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2x की पावर 5, तो यहां पर x का जो पावर है वो कितना है, हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूं, 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री 5 हो गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है, y की पावर 4, क्या मैं बोल दूं कि भाई y की पावर 4 हाईएस्ट है तो इसकी जो डिग्री है वो 4 है, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये भाई साहब एक और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, जब तक आप इसे पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे तब तक आप इसमें डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी डिग्री कितनी है, तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करें इसको मल्टीप्लाई, चलो करते हैं। वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4 मल्टीप्लाई वाई की पावर 3, तो टोटल कितना हो गया ये, वाई की पावर 3 माइनस वाई की पावर, जब जो बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो कितना हो जाएगा ये 7। आइडेंटिटी कौन सी, एक्सपोनेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाना वहां मिल जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को बहुत अच्छे से समझाया है, वहां मालूम पड़ जाएगा कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बात करते हैं कि डिग्री कितनी है। अच्छा, इसमें वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है, 7 दिखाई दे रही है, तो इसमें इसकी डिग्री कितनी है, 7 है इसकी डिग्री। क्लियर, चलो अब यहाँ पे डिग्री पूछ रहा है भाई, आप ये तो कांस्टेंट है, -10 लिखा हुआ है, क्या करना है इसका, कुछ नहीं करना, डिग्री पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x की पावर 0 -10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ नो 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 नो, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 -10, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 0, तो डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, क्योंकि एक्स की पावर 0 1, 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा, हमारा आंसर चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, -10
x की पावर 0, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, और ऐसा भी कर सकते हैं -10 x की पावर 0, तो यहाँ भी डिग्री कितनी आई, 0 आई। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये जो इंट्रोडक्शन था और इस इंट्रोडक्शन के बेस्ड हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उस पर न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से बेसिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हम बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं।